जैन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सामान्य विज्ञान का पेपर। दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का और इस पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चयन करके लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, किस देश के पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिए, पूछा है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के रियल पेपर और दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके पर दोस्त छठे यहाँ पर पूछा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न 2 पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान आने वाले। आपको यहाँ पर 6 खाली स्थान पूछा है। तो पहले खाली स्थान यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष खाली स्थान थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है, तो किस मृदा से बना है ये आपको बताना है। यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर छठा देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे, तो वहां जाकर दोस्तों इनके उत्तर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको दोस्तों यहाँ पर 6 यहाँ पर क्वेश्चन दिए है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए, तो 6 के उत्तर आपको दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो के लास्ट में आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे दोस्तों। तो फटाफट इनका आंसर लगा लीजिए। आप पहला पूछा है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखे, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, नवंबर के अपराधी शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता था, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। चौथा देख लीजिए, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखे, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आपका पांचवा देख लीजिए, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। छठे यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका छठे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो फटाफट सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य का यहाँ पर पहचान करके लिखना है। जो सत्य है दोस्तों उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो गलत है उसके सामने आपको असत्य लिखना है। आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ 6 क्वेश्चन दिए, 6 के उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर दोस्तों इनके आंसर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता देता हूँ, ठीक है।
दोस्तों अब यहाँ पर आंसर देख लीजिए आपका क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक के। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो पहले यहाँ पर सही विकल्प में आपका घ वाला मतलब मई 1945 आ जाएगा। दूसरे सही विकल्प में आपके यहाँ पर रूस आ जाएगा। तीसरे सही विकल्प में आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए चौथे सही विकल्प में आपका मध्य प्रदेश आएगा। और दोस्तों यहाँ पर पांचवें सही विकल्प में आपका दिसंबर 1946 आ जाएगा। और छठे सही विकल्प में आपका यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाएगा, जिससे आपके यहाँ पर 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था खालिस्तान वाला, तो पहले खालिस्तान में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। दूसरे में आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हंगरी आ जाएगा। तीसरे में आपका राजस्थान आ जाएगा। चौथे में आपका जोड़ो आ जाएगा। और पांचवें में आपका 3 आ जाएगा। और छठे में आपका यहाँ पर लू आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था। प्रश्न नंबर 3 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना था। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पहले में आपका यहाँ पर सामाजिक संविधा आ जाएगा। दूसरे में आपका कोल खोज या काल खोज आ जाएगा। या तीसरे में आपका वाइमर रिपब्लिक आ जाएगा। चौथे में आपका अंडमान और निकोबार आ जाएगा। वो पांचवें में आपका ग्रीक आ जाएगा। और छठे में आपका 26 जनवरी 1949 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था आपको सही जोड़े का मिलान करना था, तो यहाँ पर सही जोड़े का मिलान दिया हुआ है, यही से देखकर अच्छे से सही जोड़े मिलान कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपको सत्य और असत्य लिखना था, तो पहला आपका सत्य जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य जाएगा, चौथा आपका सत्य जाएगा, पांचवा आपका सत्य जाएगा और छठा आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया था 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा था 2-2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, अपोहा तंत्र से आप क्या समझते हैं। अथवा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो 2-2 नंबर क्वेश्चन आने वाले आपकी परीक्षा में, इनके उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों 7वां क्वेश्चन देख लिए, युग पोक का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों पोप कैंडा का अर्थ क्या है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 8 क्वेश्चन पूछा है, मताधिकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आचार संहिता क्या है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है सेवा क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया। अथवा यहाँ पर दिया है फ्रांस की क्रांति ने किस विश्व को किन किन तीनों सिद्धांतों का संदेश दिया है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों आप देख लीजिए आपके 11 क्वेश्चन पूछा है भारत की प्रमुख 4 जिलों के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन आप पूछा है भारतीय संविधान की विशेषता को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 13वां आपको क्वेश्चन पूछ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। पढ़ो दोस्तों, इनका आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है। ठीक है, तो याद करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 14 क्वेश्चन पूछा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जलवायु नियंत्रण के कोई 2 प्रमुख कारकों को समझाइए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया पूछा है तालाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नास्ती सोच के खास पहलू कौन थे। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पूछा है नदियाँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता लिखिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, जिससे आप 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 18 क्वेश्चन पूछा है चुनाव संबंधी निम्नलिखित सभी गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आप देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अतः वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इसके अतः वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लोकतंत्र राजनीतिक
समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है, जिससे आप 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके 20 क्वेश्चन पूछा है। 20 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर परीक्षा में एक दोस्तों भारत का यहाँ पर दोस्तों मानचित्र दिया जाएगा, ठीक है। पेपर के साथ ही दोस्तों आपको भारत का यहाँ पर मानचित्र दिया जाएगा। उसमें आपको कर्क रेखा, प्रधान मानक, यामोत्तर, लक्षद्वीप और नंदा देवी, इनको आपको दर्शाना है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, इसमें भी आपको यही करना है। अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है 4 नंबर का, नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी का पर एक लेख लिखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। अब दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है प्रचंड और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट होगा। यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।